اس کا 26 باب 17 آیت سے لے کر 75 آیت تک کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا ہے، استاد فرماتا ہے کہ میرے وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند کا میں ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ طباخ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہا کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، وہ سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا ہرگز انکار نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گیتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا
जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया, और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार कायनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ऐ रब्बी सलाम। और उसके भोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते के यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, और यीशु के पकड़वाने वाले उसको कायफा नाम सरदार कायन के पास ले गए, जहाँ फकीर और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार कायन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार कायन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। वो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है, मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार कायन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार कायन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरे मुतली की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार कायन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाद में तमाचे मारकर कहा, आए मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा।
बाहर सेल में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता हूँ क्या कहती है। और जब वो देवड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर और जो वहां थे उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिर फौरन मुर्ग ने बांग दे दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। कलाम मुकद्दस का यहाँ तक पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।